हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। तो आज मेरा 9वां दिन है, मतलब आखिरी दिन है। तो मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो अब हम चलते हैं, पूजा करेंगे। इसके बाद हम कन्या को भोजन करवाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने सारी तैयारियां कर ली है। लास्ट दिन हम 5 फल, पूड़ी, हलवा और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आपके पास है वो भोग लगाते हैं। क्योंकि हम जितना भी भोग लगाएंगे वो सब हम कन्या को प्रसाद के रूप में देंगे। मतलब अलग से पूड़ी हलवा खिलाने के बाद हम प्रसाद के रूप में उन्हें ये प्रसाद ज़रूर देंगे, क्योंकि ये माता रानी का भोग है तो कन्या माता को देना पड़ता है। तो ये सब हम कन्या के लिए लाए हैं जो उनको हम उपहार के रूप में देंगे। तो हमारी पूजा अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि मैं अभी तैयारियां कर रही हूँ। तो अब हमारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पूजा कर लेंगे इसके बाद हमें पाठ भी करना है। आज 9वां दिन है तो पूरा पाठ कंप्लीट करना है आज। पाठ अधूरा नहीं छोड़ना है। तो पहले हम अब तैयारियां कर ली हैं। अब चलते हैं, अब आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब हम आरती बना लेंगे। इसके बाद हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। अब हम पहले माता रानी को टीका चंदन कर लेती हूँ। इनको आज तिलक उलक कर दूँ, क्योंकि आज इनकी विदाई है। तो इनको अच्छे से सजा वजा के तैयार कर देती हूँ। अब हम पाठ करेंगे। इसके बाद पाठ करने बैठ गए हैं। अभी हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि हम दो पाठ करते हैं। सुबह गीता जी का पाठ करते थे और शाम को सप्तशती का पाठ करते थे। तो अब हमारा पाठ कंप्लीट होगा। इसके बाद हम आरती करेंगे, क्योंकि आरती करने के बाद ही हम कन्या को कुछ खिला सकते हैं। और जब तक कन्या माता कुछ नहीं खाएंगे तब तक हम पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि आज लास्ट दिन है। तो विधि विधान से करना चाहिए, मतलब जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो अब हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। अब हम आरती की तैयारियां करेंगे, क्योंकि आज हमारा ये 9वां पाठ था। 18 पाठ है। तो अब हम आरती स्टार्ट कर चुके हैं। माता रानी की आरती करेंगे, फिर गणपति बप्पा की आरती करेंगे। तो इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो हमारी आरती अब हो रही है। मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ। इसके बाद अब कन्या माता को बुलाऊंगी। अब उनको भोजन करवाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो गया है। अब हम हवन करेंगे, क्योंकि हवन करने के बाद जब मैं कलशा हिलाऊंगी तभी तो माता रानी की विदाई होगी। तो अब मैं हवन कर लूँगी। और तब तक अभी मेरी सिस्टर कन्या माता को बुलाने गई हैं। 9 कन्याओं को इकट्ठा करना होता है। तो अभी हम हवन करने के बाद ही कन्या खिलाएंगे। जब हमारा पूजा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कन्या खिलाने के बाद तब हम कुछ खाएंगे या फिर पानी पियेंगे। तो लेट तो हो चुका है, लेकिन लास्ट दिन काफ़ी लेट ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा हवन भी कंप्लीट हो गया, पूजा भी हो गया। अब ये सब मैंने एक साइड करके रख दिया है, क्योंकि जब कन्या लोग आएंगी तो हमें ये तोहफ़ा और ये पूरा प्रसाद कन्या जी को बांटना है, कन्या माताओं को बांटना है। 9 कन्याओं में ये सारा प्रसाद मुझे वितरित कर देना है। मैंने माता रानी को 11 पूड़ी का भोग लगाया था, क्योंकि 9 कन्याओं को एक एक पूड़ी का भोग भी देना होता है, क्योंकि ये माता रानी का भोग हम कन्या को ही खिला सकते हैं। तो अब हमारी कन्या माता आ चुकी हैं। अब कन्या लोग आ चुकी हैं। मैं इनका पैर धुलूँगी, सब 9 कन्या का पैर धुल के पोंछूँगी। तो क्योंकि इनको अब जैसे हम देवी माँ को जल देते हैं, मतलब जल गिराते हैं, उनको नहलाते हैं, तो हम कन्याओं को तब नहला नहीं सकते। तो इसलिए इनका पैर धो के और घर में छिड़क देना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि में ये करना काफ़ी पुण्य होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धो के इनका पैर और तौलियों से पोंछ दे रही हूँ। अब वैसे तो सब ले जाके बाथरूम में धुलते हैं, नहीं धुलना चाहिए। कन्या माता जहाँ बैठी हैं उनको वहीं पे बैठा के धुल देना चाहिए। कोई बर्तन ले लेना चाहिए, उसी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धुल देना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के सिर्फ शुभ करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा अच्छा से प्रॉपर धोना ही है। तो फिर हम इनका भी पैर धुल देंगे, क्योंकि 9 कन्या है, मुझे सबका धुलना है। और मुझे वीडियो पूरा कट करके नहीं दिखाना था, मुझे पूरा दिखाना है, क्योंकि कौन सी कन्या में कौन सी देवी का अवतार है मैं किसी को हटा नहीं सकती। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब इन सब का पैर धो के हो गया है।
तो उत्कर्ष भैरव बाबा बन गया है। अब मैं कन्याओं को चुनरी ओढ़ाऊँगी, क्योंकि बिना चुनरी के मैं इन्हें भोजन नहीं करवा सकती। इनको मैं अब इनके ऊपर भी मतलब इनके अंदर एक देवी का रूप होगा, आप देख सकते हो। इस सब चेहरे से एक देवी की झलक आएगी, 9 देवियों का झलक आप उनके अंदर दिखाई देगा। तो मैं ये चुनरी पहना के हेयर बैंड लगा दे रही हूँ, ताकि चुनरी गिरे ना, और वो उनको तोहफ़ा भी हो जाएगा मेरी तरफ से, और चुनरी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, उड़ रहा है, तो चुनरी बार बार गिर जा रही है। तो आप देख सकते हो मैंने सबको चुनरी ओढ़ा दिया है। और भैरव बाबा को मैं चुनरी नहीं ओढ़ाऊँगी क्योंकि मैं उनको सिर्फ जय माता की पट्टी बांध दूँगी तो हो जाएगा। तो मैं सबको चुनरी अब ओढ़ा दी हूँ। अब इसके बाद मैं इनको भोजन करवाऊँगी, और मैं अलग से थाली में इनको भोजन करवाऊँगी। ये प्लेट मैंने सिर्फ प्रसाद के लिए लिया था। तो कन्याओं के सामने अब आ चुका है प्रसाद, अब ये ग्रहण करेंगी और मुझे आशीर्वाद देंगी। जब तक ये खा नहीं लेंगी तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। अब मैंने प्रसाद भी रेडी कर दिया है, क्योंकि अब ये कन्या जी खा लेंगी तो मुझे एक एक प्लेट प्रसाद सब कन्या को देना है। और कभी भी दक्षिणा देना चाहिए तो कन्या माता के हाथ में नहीं देना चाहिए। जब भी आप दक्षिणा दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, तो उनको किसी प्लेट में करके, किसी भी चीज़ में, दोनी में, प्लेट में करके, और उसी में फल और दक्षिणा दोनों रख के और उन्हें दे करके उनके हाथ से चावल छिड़कवा के आशीर्वाद लेना चाहिए। आप थोड़ा सा अक्षत ज़रूर लेना, चावल लेके अपने ऊपर 4 दाने गिरवाओगे तो कन्या माता का आशीर्वाद मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आप भी नवरात्रि का पूजन करते हैं तो आप ऐसे ही करना, चावल ज़रूर छिड़कवाना, बहुत ही शुभ होता है। तो अब मैं कन्या माता को प्रसाद दे रही हूँ और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। ये सबसे छोटी कन्या है, इनका हाथ भी नहीं उठ रहा है, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दो, तो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे नवरात्रि का व्रत रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये व्रत बहुत सालों से रह रही हूँ और ये पूजा मैं बहुत मन से करती हूँ, पता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं सब कन्या लोगों को प्रसाद दे करके आशीर्वाद ले रही हूँ, और ये मुझे आशीर्वाद दे रही है, माता रानी आपको खुश रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं पीहू को भी देने जा रही हूँ। सब कन्या मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। पैर ढूंढ ढूंढ के मैं पैर छू रही हूँ, क्योंकि ये सब देवी की रूप हैं। कौन सी देवी आ जाए, कौन से रूप में आशीर्वाद दे दे, पता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा मन को अच्छा रखें और किसी के प्रति बुरा ना सोचें, तो माता रानी सब कुछ अच्छा कर देती हैं। तो अब मैंने सबको प्रसाद दे लिया है। अब ये पीहू बची थी, पीहू को दूंगी। इसके बाद मैं भैरव बाबा को प्रसाद दूंगी। भैरव बाबा भी रहते हैं नौकन्या देवी के साथ। भैरव बाबा का रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, 9 कन्याओं के साथ एक भैरव बाबा को ज़रूर खाना खिलाया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ जैसे होता था मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। तो अब सब कन्याओं से मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना और आशीर्वाद दे के ही जाना। और अब ये चावल का छिड़काव मैं फिर से करवा रही हूँ, क्योंकि ये लोग छिड़क के मुझे दोबारा आशीर्वाद देंगे। मैं आशीर्वाद की थोड़ी लालची हूँ, तो मैं बार बार इनसे पैर छू के आशीर्वाद लूँगी। मैंने प्लेट में चावल ले लिया था, ये लोग अपने हाथ से लेकर के मेरे ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर दे रहे हैं। तो अब हो गया है। अब सबका आशीर्वाद मिल चुका है। विधु बहुत पीछे आई, फिर भी मैं इनको प्रसाद खिला दी। और ये कहीं कन्या खाने चली गई थी, मैं ढूंढते ढूंढते थक गई, तो फिर भी मैंने इनको प्रसाद खिला के और आशीर्वाद ले लिया। क्योंकि कोई भी कन्या आए तो आप ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ 9 कन्या को ही खिलाना है, आप सबको खाना खिलाओ, सबसे आशीर्वाद लो। तो आप देख सकते हो मैं सारी कन्याओं के साथ खड़ी होकर थोड़ा सा फ़ोटो ले रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्वर भैया की
कंटिन्यू हाँ चलो। करना करेगा। तो जय माता दी। हमारी कन्या लोग आप लोग आज खुश हो ना, आशीर्वाद दिए ना मुझे। अब 6 महीने के बाद फिर आना। जरा इधर देखो सब लोग। मामा की साइड देखो।